तो आज मैं खुसरो के बारे में पढ़ रही थी और याद आया 700 साल पुराना हिंदुस्तान। दिल्ली की गलियों में तलवारों की झनकार थी, सल्तनतें बदल रही थी, सुल्तान बदल रहे थे, हर तरफ ताकत की लड़ाई चल रही थी। लेकिन उस दौर में एक नौजवान थे जो तलवार से नहीं, अल्फाजों से दुनिया जीतना चाहते थे। बचपन से ही वो एक अजीब सी सलाहियत लेकर पैदा हुए थे। फारसी उनके लिए उतनी ही आसान थी जितनी हिंदवी। बाजार की बोली, गांव के गीत, फकीरों की दुआ, सिपाहियों की बातें, हर आवाज़ उनके जहन में शेर बनकर उतर जाती। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दी। लोग कहते थे ये लड़का अपनी उम्र से सदियों आगे सोचता है। कुछ ही सालों में उनकी शोहरत दिल्ली के शाही दरबार तक पहुंच गई। सुल्तान उन्हें अपना शायर बनाना चाहते थे। उन्हें इनाम मिलते, सोना मिलता, इज्जत मिलती। लेकिन जितनी उनकी शोहरत बढ़ती गई उतना ही उनके अंदर खालीपन बढ़ता गया। उन्हें लगता था कि लफ्ज़ तो मिल गए हैं मगर उनका असल मकसद अभी नहीं मिला। इसी बेचैनी ने उन्हें दिल्ली के एक सादगी भरे दरवाजे तक पहुंचा दिया। ये किसी बादशाह का महल नहीं था, ये थी हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानका। रिवायत है कि खुसरो ने अंदर जाने से पहले सोचा कि अगर ये वाकई अल्लाह के दोस्त हैं तो बिना मिले ही मेरे दिल की बात जान जाएंगे। और कहते हैं उन्होंने दिल ही दिल में एक मिस्र अर्ज किया और कुछ ही देर बाद अंदर से उनका जवाब आया। बस वही लम्हा था, खुसरो समझ गए कि उन्हें अपना मुर्शिद मिल गया है। वो अंदर गए और अपने मुर्शिद के कदमों में बैठ गए। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी 2 हिस्सों में बटी थी। दिन में शाही दरबार और रात में मुर्शिद की खानकाह। एक तरफ बादशाह उन्हें सोना देते थे, दूसरी तरफ उनके मुर्शिद उन्हें सुकून देते थे। इसी रूहानी सफ़र ने आमिर खुसरो की शायरी को बदल दिया। अब वो सिर्फ बादशाहों की तारीफ नहीं लिखते थे, वो इश्क लिखते थे, वो इंसानियत लिखते थे और वो हिंदुस्तान को लिखते थे। फिर उन्होंने वो काम किया जो उस दौर में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने फारसी और हिंदवी को एक ही नज़्म में पिरो दिया। उस नज़्म का नाम था ज़िहाले मिस्किन। एक मिसरा फारसी में तो दूसरा हिंदवी में। उस वक्त के अदब के दायरे में ये एक इनकलाब था। लोग हैरान रह गए। आज भी जब ज़िहाले मिस्किन गाया जाता है तो सिर्फ एक गीत नहीं सुनाई देता, बल्कि 2 तहजीबों का मिलन सुनाई देता है। और इसी मिलन की वजह से छाप तिलक सब चीनी और आज रंग है, ये सूफी कलाम हर आवाम के दिल तक पहुँचे। आज भी जब दरगाहों में ये कलाम गूंजते हैं तो लगता है कि सदियां गुजरी ही नहीं। और जब साल 1325 आया तो खुसरो के मुर्शिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। और जब खुसरो को ये खबर मिली तो भागते भागते वो दरगाह पहुंचे। उन्होंने अपने मुर्शिद के पास बैठकर वो अल्फाज कहे जो सदियों तक मोहब्बत की मिसाल बने हुए हैं। ये अल्फाज मैंने आपको पहले भी एक कहानी में सुनाए हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई परदेस। ये सिर्फ एक नज़्म नहीं थी, ये एक आखिरी कॉन्वर्सेशन थी, एक मुरीद की उसके मुर्शिद से। कहते हैं उस दिन के बाद खुसरो पहले जैसे कभी रहे ही नहीं। सिर्फ कुछ महीने बीते कि वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह में आमिर खुसरो अपने मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया के बिल्कुल पास आराम फरमा रहे हैं। बादशाहों की सल्तनत कब की ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ज़िहाले मिस्किन, छाप तिलक और आमिर खुसरो का नाम आज भी उसी शिद्दत से ज़िंदा है। क्योंकि ताज वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन इश्क और अल्फाज कभी नहीं मरते।